हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का लास्ट टॉपिक, जिसमें मैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाने वाला हूं सीबीएसई लेवल का सेकंड केस। मैंने आपको बताया था दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं जब भी आप सीबीएसई के एग्जाम में बैठते हो। पहला केस होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है और उसके बेसिस पे ही एडजस्टमेंट होती है। सेकंड जो आज करने वाले हैं कि नए पार्टनर की कैपिटल ही गिवन नहीं है, हमने वही निकालनी है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है आपके बुक में 87 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन और रमन, रोहित और सलोनी नाम है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं रमन, रोहित और सलोनी। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख भी सकते हो क्वेश्चन नंबर 87 आपका, रमन, रोहित, बीच में मेरा नाम आ गया, रमन, रोहित एंड सलोनी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने आपको बोला था करने का तरीका क्या होता है, पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर पहले से लायबिलिटी के पहले पार्ट से स्टार्ट हो जाओ। देखो क्वेश्चन दिया है रमन रोहित पार्टनर 2:1 की रेशियो है, बैलेंस शीट दी है, कैपिटल्स रमन रोहित के, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्रेडिटर, प्लांट मशीनरी। क्वेश्चन सारा स्क्रीन के ऊपर है, अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद लिखा है सलोनी वाज एडमिटेड, सलोनी एक पार्टनर आए हैं, रमन ने अपना 2/5 शेयर छोड़ दिया। सर आपको कैसे पता चला? रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, उसने अपने शेयर का 2/5 छोड़ दिया। सर उसका शेयर कितना था? ऊपर दिया हुआ 2/3, 1/3, 2/3 है रमन का, रोहित का है 1/3, मतलब उसने अपने 2/3 का 1/5 और उसने 2/5 छोड़ दिया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकालेंगे तो बताऊंगा। आगे दिया प्लांट मशीनरी कम हो गई, फर्नीचर कम हो गया, प्रोविजन फॉर डेट क्लेम दिया, लायबिलिटी दी है और सलोनी कैपिटल है। हमने पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहा हूं। बुक पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। सबसे पहले दिया कैपिटल रमन और रोहित के बैलेंस डाल रहा हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसका है 140, इसका है 1 लाख। ठीक है, एग्जैक्ट मैंने बस उतारा ये जो दिया हुआ था। सेकंड दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40। मैंने, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, प्लीज मेरी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली वीडियो में जाना, वहां पे आपको दिखेगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड की मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है। कैसे एडजस्टमेंट होती है मैं आपको बता देता हूं, डिटेल में जाने के लिए वहां पे देख लेना। 40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, क्या कोई एडजस्टमेंट है? यस, उस पे क्लेम आया 16,000 रुपए का। 40,000 का फंड बनाया था मैंने कि अगर कोई दिक्कत आई ना तो इसमें से निकाल लूंगा। अब दिक्कत आ गई 16,000 की, तो मतलब कवर हो सकती है आराम से, रिवैल्यूएशन में डालने की कोई जरूरत नहीं है। 40 का क्लेम था, 40 का रिजर्व था, 60 का आ गया क्लेम। जो क्लेम आया पहले तो यहां डाल दो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 16। अब बचा 40 माइनस 16, कितना बचा? 24, और 24 यहां जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितना? 24। हम अब डिवाइड करेंगे 24 मल्टीप्लाई 2/3, ये आ जाएगा 16 और 8। कैलकुलेशन ध्यान से चेक करते रहना। सलोनी को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो मैंने दे दिया। उसके बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर दिया हुआ है 1,60,000 का, और नीचे लिखा है कि क्रेडिटर में 2500 रुपए की ऐसी लायबिलिटी है जो नहीं आनी, तो लिख देते हैं यहां पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 160 माइनस 2500, कितना आएगा? 157,500। अब क्रेडिटर कम हो गए, मेरा प्रॉफिट होगा लॉस होगा? फटाफट फटाफट, क्रेडिटर कम हो गए। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको मैंने पैसे देने हैं, अब कम पैसे देने हैं लोगों को, फायदा हो गया। बाय क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन में फायदा हो गया 2500 रुपए का, मैंने डाल दिया रिवैल्यूएशन, साथ के साथ इधर डाल दिया। क्लियर? ये वाली साइड होगी खत्म। अब इधर आ जाते हैं एसेट साइड पे। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000 की अंदर है, बाहर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000, कम हो गई है 35,000 से 35 से, तो लॉस हो रहा है ना, तो यहां पे लिखो टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का मेरे को हो गया लॉस। अब जो ये लॉस हुआ है प्लांट एंड मशीनरी जब यहां पे लिखेंगे
175 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 175 माइनस 35 140 आ जाएगा मेरा प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट। क्लियर है? उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर अंदर 65,000 का दिया हुआ है और नीचे लिखा है कि कम होके 58,500 का रह गया। ध्यान से देखो, अब एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है। पहले लिखा था रिड्यूस्ड बाय, अब लिखा है रिड्यूस्ड टू। रिड्यूस्ड बाय का मतलब इतने से कम हो गई, रिड्यूस टू का मतलब अब इतनी रह गई। पहले थी 65 की, अब 58,500 की रह गई। जो रह गई वो यहां डाल दो, फर्नीचर इतने का रह गया 58,500, था कितने का 65 माइनस 58,500 तो एक कम हुआ है कितने का 65,500 का, 65,500 का ही कम हुआ है। उसके बाद स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है? ध्यान से देखो क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है स्टॉक पे, जैसा है वैसे का वैसा मैं यहां पे डाल दूंगा, डाल दिया। उसके बाद डेटर है, डेटर के बारे में क्या लिखा है कि डेटर पे प्रोविजन पहले 7,000 ऑलरेडी बनी हुई है, बुक में देखो 7,000 ऑलरेडी बनी हुई है। नीचे क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इंक्रीज्ड बाय 3,000 से और इंक्रीज कर दी मैंने क्या? अपनी प्रोविजन। तो 3,000 मेरा लॉस हो गया क्योंकि इंक्रीज करी टू प्रोविजन। जो भी मेरा लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको डेबिट किया जाएगा, और यही अंदर 1,03,000 का था, अब रह गया 1,00,000 का, 3,000 और प्रोविजन बना दी ना। क्लियर है? इसके बाद बैंक बैलेंस दिया हुआ है 50,000 का, बैंक दिए 50,000 बाहर ही रखता हूं क्योंकि शायद उसकी कैपिटल भी आएगी और भी बहुत चीजें आ सकती है, इसलिए बाहर रख दिया। अब पहली एडजस्टमेंट की, रमन ने अपना 2/5 छोड़ दिया किसके चक्कर में? सलोनी के चक्कर में, और रोहित ने अपना 1/5 छोड़ दिया सलोनी के चक्कर में। समझने की कोशिश करो, सलोनी को उन्होंने अपना शेयर दे दिया है, रमन और रोहित ने। अब निकालता हूं सेक्रीफाइसिंग। पहले देखो क्या आ रहा है, आर्ज सेक्रीफाइस। आर कौन है पहले? सॉरी, रमन का निकाल लेते हैं। रमन का सेक्रीफाइस के लिए 2/3, रमन का शेयर कितना है? 2/5। यस, फिर ये आ गया रोहित, रोहित का सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 1/5। सर ये आप क्या कर रहे हो? ये जब मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करवाया था बताया था, सरेंडर का मतलब होता है त्याग देना। लिखा है प्रॉपर, रमन ने अपने शेयर का इतना त्याग दिया, रोहित ने अपने शेयर का इतना त्याग दिया। तो यहां लिखता हूं 4/15 1/15। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई है 4:1। कौन सी रेशियो है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सरेंडर लिखा है, उसने इतना छोड़ दिया, उसने इतना। ये कहां काम आएगी सर? गुडविल निकालने के टाइम। गुडविल दी है बिल्कुल, देखो 5th लाइन में लिखा है सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल हम बाद में निकालेंगे, पहले गुडविल दी है 42 और कैश लेके आया। ठीक है, ये लो कैश है, बैंक में डाल दिया 42। पहली एडजस्टमेंट तो ये कर दी कि लेके आ गया। दूसरी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग। और जर्नल एंट्री क्या आएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको देनी है? रमन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। हमने गुडविल देनी है, किसको देनी है? सबसे पहले गुडविल रमन को देनी है, फिर किसको देनी है? रोहित को देनी है गुडविल। और ध्यान रखना है कि जितनी भी गुडविल हम दे रहे हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब हमारी टोटल गुडविल है 42,000 रुपए की। 42,000 को हम डिवाइड करेंगे इंटू 4/5। तो आपके पास कौन सी रेशो आ जाएगी? आपके पास गुडविल की अमाउंट आ जाएगी, जो गुडविल की अमाउंट में आपको बता देता हूं कितनी है, 33,684। यहां पे डालता हूं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 33,600 दोनों का टोटल लगाओ कितना आएगा? 42,000। क्लियर है? ये हमारी क्या आ गई है? प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। क्लियर है? अब ये कैश में लेके आया था इसलिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आया है। अगर ये कैश में नहीं लेके आता तो वही जाके देखो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो इधर भी एंट्री क्रॉस होती, इसके अकाउंट से निकाल लेते, इनके अकाउंट में डाल देते। अब यहां पे ऐसी कोई नहीं, कैश में लेके आया तो कैश में बैंक में ऐड कर दी, दूसरी यहां पे मैंने उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब गुडविल वाला पॉइंट भी हो गया, लायबिलिटी वाला पॉइंट भी हो गया, क्रेडिटर वाला पॉइंट भी हो गया, सारे पॉइंट हो गए। एक बार चेक कर लो,
पहला प्लांट मशीनरी डन, प्रोविजन फॉर बैड डेट डन, क्लेम डन, लाइबिलिटी डन, सलोनी वाला डन, बस एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल रह गई है अब जो हमें करनी है। अब टोटल लगा के मेरे को बताओ कितना बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। टोटल मेरे पास 35,000 ये रहा, 35 प्लस 3 38, 38 और 6 44,500, 44,500 माइनस 2,500, चेक करो जरा, 42,000 का हमारा आंसर आ रहा है। बिल्कुल, हमारा लॉस कितने का है? बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 42,000 का है। कौन सी रेशो में डिवाइड करना है? 2:1 में डिवाइड करना है। और हमारे पास आ रहा है रमन का और रोहित का। रमन का आ रहा है 28, उसका आ रहा है 14,000। ये हमारा 42,000 का टोटल आंसर आ रहा है, जिसमें हमने लिखा है ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, और ये मेरा रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। लॉस कहां लेके जाऊंगा? यहां लेके जाऊंगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस। पहले को हुआ 28, दूसरे को हुआ 14, ये हमारा लॉस हो गया। क्लियर है? ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, टू रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस डाल दिया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल डाल दिया। अब कोई अमाउंट बची? कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ एक चीज रहती है पूरे क्वेश्चन में कि सलोनी की कैपिटल नहीं है, और बिना कैपिटल के पार्टनरशिप होता नहीं है, इसलिए इसकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी। किसके बेसिस पे? रमन और रोहित के बेसिस पे। मैं निकालने वाला हूं इनका टोटल, इनके टोटल के से ही आगे जाके हम आंसर निकालेंगे सलोनी की कैपिटल का। 140, 16, 33, 600। इसको हम यहां एक बार फोन पे कर लेते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं। अब यहां पे हम करने वाले हैं 140 प्लस 16,000 प्लस 33,600 प्लस माइनस 28,000, हमारे पास आया 1,61,600। ये है टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये किसका बैलेंस आया? रमन का। रोहित का देखते हैं, 1,16,400 सीधा ही आ रहा है, माइनस 14,000 ये आ रहा है 1,02,400। ये हमारा यहां पे बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और टोटल यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल है 1,16,400, 1,16,400, और यहां पे है 28,000 प्लस 161,600, 1,89,600। उसके बाद अब सलोनी का निकालना है। सलोनी का निकालने का मेथड क्या है? इन दोनों की कैपिटल को ऐड करो, 161,600 प्लस 1,02,400। इन दोनों को ऐड करोगे, 161,600 प्लस 1,02,400, ये आएगा 2,64,000। ये 2,64,000 हमारा टोटल कैपिटल आ रही है दोनों पार्टनर की। और जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर क्या है? ये देखो, ये दोनों दिख रहे हैं आपको, दोनों दिख रहे हैं कि अगर इन दोनों का टोटल मैं कर दूंगा 4/15 प्लस 1/15, ये आएगा 5/15, मतलब 1/3। 1/3 नए पार्टनर का शेयर आएगा जो हम निकालेंगे 1/3। अब हमने ओल्ड पार्टनर के हिसाब से निकालना है, तो करोगे क्या? 1 माइनस 1/3, 2/3 आएगा। इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 264 इंटू 3/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, टोटल कैपिटल आ रही है 3,96,000। 396 से माइनस कर देंगे 264, ये हमारा आ जाएगा 132। देखो इनकी कैपिटल कितनी आ रही है सलोनी की, 132 बाय कैश 132। टू बैलेंस कैरी डाउन 132। मैं ये पॉइंट दोबारा बता रहा हूं, पहले इन दोनों का बैलेंस निकालो, यहां का टोटल लगाओ, ये क्रेडिट साइड है, उससे डेबिट साइड माइनस करो, ये टोटल आएगा, ये बैलेंस आ जाएगा। ये क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, डेबिट साइड बैलेंस करो, ये टोटल आएगा। इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद आपको यहां पे टोटल करना है, और रेसिप्रोकेट किसका करना है? रिमेनिंग शेयर का। 1/3 का उल्टा 3/1 मत कर देना। दूसरा केस है जब न्यू पार्टनर के बेसिस पे निकलता है, ये ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे निकलेगा। 1 माइनस 1/3, 2/3 आएगा, 3/2 करके 396 टोटल कैपिटल आई, 264 माइनस किया तो 132 कैपिटल आई। ये बैलेंसेस है कैपिटल के, रमन, रोहित और सलोनी का 161,600, 102,400, 132। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 396, और कैपिटल में ऐड कर देना 132। ये आपकी बैलेंस शीट यहां पे टैली हो जाएगी।
क्लियर है? ये था हमारा टोटल क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम हो एडमिशन के रिलेटेड आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे को। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें एक एक चीज डिटेल में करने वाले हैं। रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन हमें इस मैक्सिमम 10 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद्या।